Hello, a very good morning, everyone. Here I am Avni, your friend, your mentor, your life coach, your relationship coach, your spiritual teacher and also your motivational speaker. आज मैं आप सबके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ. सो हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत खुश होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को और हमेशा की तरह अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे होंगे. ओके, सो आज बिल्कुल नया वीडियो है. ओके, सो ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, लेकिन जो मैं बात बताने जा रही हूँ, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन नॉलेज मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. वैसे ये बात सबको पता है, ठीक है, लेकिन हम अपनी लाइफ में बेसिकली टॉपिक रिलेशनशिप ही है. ओके, तो मैं जो कहने जा रही थी वो ये है कि हम अपनी लाइफ में इतने मतलब बिज़ी हो जाते हैं अपने काम में, स्टडीज़ में, ठीक है, हर चीज़ में, है ना. मतलब ज़िंदगी की रेस में इस तरीके से भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं कि हम जो मेन चीज़ है वो भूल जाते हैं. ठीक है, सो आपकी लाइफ में सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, बट आपका जो ये रिलेशनशिप होता है, चाहे आपके हस्बैंड वाइफ के साथ हो, आपके बच्चों के साथ हो, आपके पेरेंट के साथ हो, आपके बच्चे, है ना, या फिर किसी के साथ भी, आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो जिनके भी आप साथ हो, है ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. सो उसी के लिए कि हम हमेशा, आप बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, आप मेरी भी वीडियोस देखते हैं, ठीक है, तो उसमें आप गाइडेंस लेने की कोशिश करते हो, नॉलेज लेने की, कैसे अच्छा करे, कैसे इम्प्रूव करे, कैसे बेटर करे, कैसे ब्यूटीफुल रिलेशनशिप क्रिएट करे. ओके, सो सबसे मेन जो पॉइंट है, आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर ये आप याद रख लेते हो तो बाकी चीज़ें आप खुद ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि कब एक्शन लेना है, कब बात करनी है, कब नहीं बात करनी, कब टाइम देना है, कब टाइम नहीं देना है, कितना मतलब कैसे बैलेंस करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी. ओके, सो देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये बात भूल जाते हो कि चाहे आपका वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ठीक है, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, ठीक है, आपका फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, कोई भी हो, ठीक है, आप ये भूल जाते हो कि वो लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे, कब तक रहेंगे, कितने टाइम तक रहेंगे, उसकी आपको कोई वो नहीं है. ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई नॉलेज नहीं है. ठीक है, कहने के लिए होता है वो 100 साल है, बट सबकी 100 साल नहीं होती. नहीं, कोई नहीं जीता 100 साल. ठीक है, आज की डेट में तो नहीं जीते हैं. ओके, सो यू नेवर नो, है ना, आपको नहीं पता है, यू डोंट नो, आपको अब, है ना, आप नहीं जानते. ठीक है, आपको नहीं पता कि कब तक लोग साथ रहेंगे, कब तक आप उनके साथ कितने दिन जियोगे, है ना, कितने टाइम तक वो साथ रहेंगे. इवन अगर वो साथ रहते भी हैं तो चाहे आपके वो पेरेंट्स हो, आपके चाहे ब्रदर सिस्टर हो, इन लॉज हो, आपके हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे हो, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक जर्नी होती है. ठीक है, सबके फ्रेंड्स होते हैं, आपकी मतलब आप उसकी लाइफ है ना, बट उसके साथ उसको अपनी भी जो लाइफ है, इवन अपनी जो पर्सनल ग्रोथ है उस पर भी ध्यान देना होता है. उसकी एक अपनी पर्सनल जर्नी होती है. ठीक है, उसका काम, प्रोफेशन, उसके भी फ्रेंड्स, सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है, उसके भी रिलेटिव से रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीज़ें होती है. तो यू नेवर नो कि उसके पास टाइम है, नहीं है, आपके पास टाइम होगा, नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि देखो, जो डेथ है वो निश्चित है. ठीक है, आज नहीं तो कल होना ही है. ठीक है ना. ठीक है, आपको नहीं पता कि आपके जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है वो आपके कब तक साथ रहेंगे, आपके हस्बैंड वाइफ कब तक, आपके बच्चे कब तक साथ रहेंगे. ठीक है, और हो सकता है उनकी भी फैमिली बने, है ना, आपके जो बच्चे हैं उनकी भी फैमिली बने. ठीक है, तो उनको भी टाइम देना है. ठीक है, वो कहते हैं ना, पानी हमेशा ऊपर से नीचे आता है. तो जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उन पर ज़्यादा एफर्ट करते हैं, उन पर ज़्यादा एनर्जी, सारी चीज़ें लगाते हैं अपनी. ठीक है, वैसे जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स को करते हैं केयर, बट ज़्यादा उनका फोकस अपने बच्चों पे ही जाता है, क्योंकि उनकी ग्रोथ करनी होती है, उनको डेवलप करना होता है. ठीक है, प्यार तो ऊपर से नीचे ही फ्लो होता है. ठीक है, बट फिर भी अगर आप इस बात को याद रख लेते हो, अपने माइंड में बिठा लेते हो, है ना, आपको हमेशा ये बात अगर याद रहे कि जो आपकी चाहे पेरेंट्स हो, वाइफ हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, जो भी हो, ठीक है, एनीवन, वो आपके हमेशा साथ नहीं होंगे.
तो इसीलिए अभी जब तक आप साथ हो तब तक प्यार कर लो, केयर कर लो, इंजॉय कर लो, टाइम स्पेंड कर लो, बात कर लो, ठीक है। और जो भी ग्रजेस है, जो भी मनमुटाव है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, क्लियर करो, खुश रहो, हैप्पी रहो, है ना। चीज़ें डिस्कस करने से सॉल्व हो जाती, बातें सॉल्व हो जाती है ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इसे बेस्ट थिंग, अच्छी बात और कुछ हो नहीं सकती है, तो वो चीज़ करो, ठीक है। और ईगो, ये जो एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है, उसको साइड रखो, है ना, काम नहीं आती है, ठीक है। अकड़ वगैरह काम नहीं आती है। और गलतियाँ हम सबसे होती है, मुझसे होती है, आपसे होती है, हम सबसे होती है, ठीक है। एंड लाइफ टाइम तक होती रहेगी। एंड आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, चाहे सामने वाले की लाइफ में प्रॉब्लम हमेशा हमेशा रहती है। आप किसी और लड़की को चुने या वो किसी और लड़के को चुने, है ना, चाहे आप हस्बैंड बदल लो, वाइफ बदल लो, वो तो वो नहीं है, उसको वो नहीं कर सकते। बट मैं बोल रही हूँ कि आप कुछ भी चेंज कर लो, चाहे आप पेरेंट्स, बच्चे, किसी को भी, प्रॉब्लम्स कहीं नहीं जाने वाली है। अच्छा, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो दूसरी आ जाएंगी, चैलेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रगल चलते रहती है, सारी चीज़ें अपनी जगह चलते रहेंगी, होती रहेगी, सुख दुख आते रहते हैं, ठीक है। कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा सुख का अनुभव कौन करता है, जो जिसकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख आते हैं, ठीक है। तो सारी मतलब दुख का आना भी ज़रूरी होता है, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब ये बात हमेशा याद रखें। और एक और बात, जो जितने भी यंग एज में हैं गर्ल्स बॉयज़, ठीक है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो स्टार्टिंग में तो हम रिलेशनशिप में आते हैं बट हमें पता नहीं होता है, ठीक है। आपको नहीं पता, सामने वाले को नहीं पता, किसी को नहीं पता कि, या फिर आपके, चाहे आप हस्बैंड, मतलब आपको सॉरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करी थी, कि आपको नहीं पता कि उनके साथ आप कब तक रहोगे, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, ठीक है। आजकल के रिलेशनशिप का कोई वो नहीं है, कभी भी वो हो जाता है, ठीक है। वो बहुत कम टाइम का होता है, किसी का 2-3 साल चलता है, किसी का 5 साल 9 साल, इस टाइप के भी चलते हैं, ठीक है। तो आपको नहीं पता, इवन ये भी नहीं होता कि देखो, हम जो सोचते हैं ज़रूरी नहीं हो कि हमेशा वैसा हो, है ना। कि कभी ये होता है कि हाँ वही, मतलब जिसे पहली बार होता है वही हमारा फाइनल पार्टनर हो, है ना, या वही हमारा लाइफ पार्टनर हो, ये हम सबको नहीं पता, ठीक है। और कई बार जिसको सोचते हैं वो नहीं होता, जिसको नहीं सोचते वही लाइफ पार्टनर होता है, जिसके साथ रह रहे होते हैं, जिससे बात कर रहे होते हैं, वो लाइफ पार्टनर होता है, उसके साथ पूरी ज़िंदगी बितानी होती है, ठीक है, लेकिन पता नहीं होता है, ठीक है। और कुछ होता है जिसके साथ पूरे मतलब सपने सोच लेते हैं, सब कुछ वो सोच के बैठे होते हैं, लेकिन वो एज अ बॉयफ्रेंड रहता है बट वो नहीं रहता, ठीक है। सो इसीलिए इस बात को ध्यान रखें कि हो सकता है जिसके साथ आप हो वो आपका लाइफ पार्टनर हो, ठीक है। आपको साथ अपनी मैरिड लाइफ या अपनी पूरी ज़िंदगी उसके साथ बितानी हो, तो अच्छे से रहे, अच्छे से बात करें, टॉक करें, ठीक है, एंजॉय करें, खुश रहिए, ठीक है। और हो सकता है कि 2-3 साल का ही हो, तो जब तक साथ हो तब तक मतलब जितने भी बेस्ट मोमेंट आप बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हो, वो करो, ठीक है। और एक और चीज़, आप कुछ नया ऐड करने की कोशिश करो तो और बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। हर बार कुछ नया करने की कोशिश करो। और इंडिया में बेस्ट बात ये भी है कि यहाँ हर महीने फेस्टिवल्स आते रहते हैं, कुछ ना कुछ आता रहता है, ठीक है। तो हर फेस्टिवल को एंजॉय करो। फेस्टिवल में हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो जो भी आपके पार्टनर है, बच्चे हैं, जो भी है, उसके साथ आप टाइम स्पेंड करें, एंजॉय करें, ठीक है, सेलिब्रेट करें, ठीक है, मोमेंट्स कलेक्ट करें। क्योंकि एक रिलेशनशिप अगर बैड टाइम्स में आता भी है ना, या फिर उस वो टाइम में आता है, बट अगर आपकी रिलेशनशिप में अगर बेस्ट मोमेंट ज़्यादा हैं, ठीक है, और जो डिफ़िकल्टीज या फिर जो लड़ाई झगड़े वाले कम हैं, तो आपका जो रिलेशनशिप के सक्सेसफुल होने के चांस ज़्यादा हैं, ठीक है। सो बेस्ट मोमेंट आप वो कीजिए, ठीक है, क्योंकि इंसान जब नहीं होते तो यादें ही हमारे साथ होती है, ठीक है। तो बेस्ट मोमेंट आप बनाएं, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।